54वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत खरूज की किताब, उसका 33वां बाब, 7वीं आयत से लेकर 34वें बाब की 35वीं आयत तक। और मूसा खैमा को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था, और उसका नाम खैमा इज्तिमा रखा। और जो कोई खुदावंद का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमा की तरफ चला जाता था। और जब मूसा बाहर खैमा की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो खैमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। और जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अबर का सतून उतरकर खैमा के दरवाजा पर ठहरा रहता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता। और सब लोग अबर के सतून को खैमा के दरवाजा पर ठहरा हुआ देखते थे और सब लोग उठ उठकर अपने अपने डेरा के दरवाजा पर से उसे सिजदा करते थे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादम यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था खैमा से बाहर नहीं निकलता था। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूं और तुझ पर मेरे करम की नजर है। बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर रहे। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहां से आगे ना ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नजर है। क्या इसी तरीक से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रुए जमीन की सब कौमों से निराले ठहरें। खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नजर है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूं। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा। और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। और ये भी कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावंद ने कहा, देख, मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शिगाफ में रखूंगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांक के रहूंगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। खरूज की किताब, उसका 34वां बाब। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, पहली लोहों की मानद पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना, और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थीं। और सुबह तक तैयार हो जाना,
और सवेरे ही कोहे सीना पर आकर वहां पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना, पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाएं। और मूसा ने पहली लोहों की मानद पत्थर की 2 लोहें तराशी और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे सीना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया। और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वह मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि हमारे बीच में होकर चल। गोया ये कौम गर्दन कश है और तू हमारे गुनाह और खता को मुआफ कर और हमको अपनी मिरास कर ले। उसने कहा, देख, मैं अहद बांधता हूं कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूंगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई, और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावंद के काम को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने को हूं वो हैबतनाक काम होगा। आज के दिन जो हुक्म मैं तुझे देता हूं तू उसे याद रखना। देख, मैं अमोरियों और कनानियों और हित्तियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों को तेरे आगे से निकालता हूं। सो खबरदार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई अहद ना बांधना, ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे, बल्कि तुम उनकी कुर्बान गाहों को ढा देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी ये सीरतों को काट डालना, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की परस्तिश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वो खुदाए गयूर है भी। सो ऐसा ना हो कि तू उस मुल्क के बाशिंदों से कोई अहद बांध ले और जब वो अपने माबूदों की पैरवी में ज़िनाकार ठहरें और अपने माबूदों के लिए कुर्बानी करें और कोई तुझे दावत दे और तू उसकी कुर्बानी में से कुछ खा ले और तू उनकी बेटियां अपने बेटों से ब्याहे और उनकी बेटियां अपने माबूदों की पैरवी में ज़िनाकार ठहरें और तेरे बेटों को भी अपने माबूदों की पैरवी में ज़नाकार बना दे, तू अपने लिए ढाले हुए देवता ना बना लेना। तू बेखमीरी रोटी की ईद माना करना। मेरे हुक्म के मुताबिक 7 दिन तक अबीब के महीने में वक्त मुअय्यना पर बेखमीरी रोटियां खाना, क्योंकि माह अबीब में तुम मिस्र से निकला था। सब पहलौठे मेरे हैं और तेरे चौपायों में जो नर पहलौठे हैं, क्या बछड़े क्या बर्रे, सब मेरे होंगे। लेकिन गधे के पहले बच्चे का फिदिया बर्रा देकर होगा, और अगर तू फिदिया देना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, पर अपने सब पहलौठे बेटों का फिदिया जरूर देना और कोई मेरे सामने खाली हाथ दिखाई ना दे।
6 दिन काम काज करना, लेकिन 7वें दिन आराम करना। हल जोतने और फसल काटने के मौसम में भी आराम करना। और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करना। तेरे सब मर्द साल में 3 बार खुदावंद खुदा के आगे, जो इस्राएल का खुदा है, हाजिर हों, क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सरहदों को बढ़ा दूंगा। और जब साल में 3 बार तो खुदावंद अपने खुदा के आगे हाजिर होगा, तो कोई शख्स तेरी जमीन का लालच ना करेगा। तू मेरी कुर्बानी का खून खमीरी रोटी के साथ ना गुजराना, और ईद फसा की कुर्बानी में से कुछ सुबह तक बाकी ना रहने देना। अपनी जमीन की पहली पैदावार का पहला फल खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। हलवान को उसी की मां के दूध में ना पकाना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू ये बातें लिख, क्योंकि इन्हीं बातों के मफहूम के मुताबिक मैं तुझसे और इस्राएल से अहद बांधता हूं। सो वह 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा, और ना रोटी खाई ना पानी पिया। और उसने उन लोहों पर उस अहद की बातों को, यानी 10 अहकाम को लिखा। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतर आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। और जब हारून और बनी इस्राएल ने मूसा पर नजर की और उसके चेहरा को चमकते देखा, तो उसके नजदीक आने से डरे। तब मूसा ने उनको बुलाया, और हारून और जमात के सब सरदार उसके पास लौट आए, और मूसा उनसे बातें करने लगा। और बाद में सब बनी इस्राएल नजदीक आए, और उसने वो सब अहकाम जो खुदावंद ने कोहे सीना पर बातें करते वक्त उसे दिए थे, उनको बताए। और जब मूसा उनसे बातें कर चुका, तो उसने अपने मुंह पर नकाब डाल लिया। और जब मूसा खुदावंद से बातें करने के लिए उसके सामने जाता, तो बाहर निकलने के वक्त तक नकाब को उतारे रहता था, और जो हुक्म उसे मिलता था वो उसे बाहर आकर बनी इस्राएल को बता देता था। और बनी इस्राएल मूसा के चेहरे को देखते थे कि उसके चेहरा की जिल्द चमक रही है। और जब तक मूसा खुदावंद से बातें करने ना जाता, तब तक अपने मुंह पर नकाब डाले रहता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।